अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खरीद होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि मरियम को बताएं ऐप के ऊपर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, साइन अप कैसे करना है। तो वो आपने सीख लिया और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसे ही आप साइन इन हो जाएंगे उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है। आज की वीडियो में बेसिकली आपको यही बताऊंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ देखिए बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो यहाँ हमने सीधे चले जाना है। आपने जैसे ही साइन इन किया आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ जहाँ पर लिखा है फाइनेंशियल ग्रांट, यहाँ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ऊपर मैंने एक रिक्वेस्ट उनको सेंड की है जो कि अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई है। यानी कि टोटल एक मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है, पेंडिंग में है। नीचे रिजेक्ट अभी तक मेरी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं हुई क्योंकि मैंने की अभी तक एक है और अप्रूव्ड भी नहीं हुई। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपने फाइनेंशियल ग्रांट के ऊपर जैसे क्लिक करना है तो इसके ऊपर आपने क्लिक करके अप्लाई कैसे करना है। जो 10,000 मरियम नवाज़ की तरफ से मिल रहा है या फिर जो रमज़ान निगहबान कार्ड मिल रहा है उसमें आप कैसे शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ आपने सीधे चले जाना है जहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल ग्रांट, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। अब आप रिक्वेस्ट आपकी जा रही है, कैसे रिक्वेस्ट करनी है बेसिकली मैं यही बताऊंगा आपको। तो आपके सामने ये जो ऊपर आ रहे हैं 1, 2 और 3, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है, 2 स्टेप है और 3 स्टेप है, ये तीनों आपने क्लियर करने हैं और मैं आपको जो बताता जा रहा हूँ, ठीक है, बताने जा रहा हूँ। आपने ये बड़े गौर से आपने देखना है, ठीक है। फर्स्ट में आपने जहाँ पर लिखा है पर्सनल इंफॉर्मेशन, फुल नेम आपने देना है, जेंडर वो भी मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो देना है, वो भी मैंने आपको बताया था। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नीचे जहां पे लिखा है मोबाइल नंबर वो भी आपने देना है, जीमेल का जो जीमेल वो भी आपने देना है। ये आपने दे दिया। अब आपने करना है नेक्स्ट के ऊपर। अब आपके सामने ये जो स्टेप 1 जो वो फिल हो गया है, मुकम्मल हो गया है, ग्रीन कलर आ गया है। स्टेप 2 में आपने ये करना है। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल इजी है, आप अप्लाई करें। हो सकता है अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आपको ये राशन कार्ड है या जो भी मतलब रमज़ान निगहबान कार्ड है या फिर 10,000 जो भी जैसे भी अगर आपकी किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर मिलेगा। मैं अपनी वीडियो में कुछ ज़्यादा जो डिटेल जो है वो दूसरी तीसरी नहीं देता। मैंने सिर्फ जो एग्जैक्ट जो अथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं वही देता हूँ, ठीक है। मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ आपने जहाँ पे लिखा लोकेशन डिटेल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अगर आप लाहौर में रहते हैं तो यहाँ आपने ज़िला कौन सा करना है, कि ज़ाहिर है आप लाहौर में रहते हो, ज़िला लाहौर ही आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे लिखा सेलेक्ट सिटी, यानी कि लाहौर का आपका ज़िला है तो सिटी कौन सा, ज़ाहिर अगर आपका सिटी भी यही लगेगा। शादरा बिल्कुल भी नहीं, जो शादरा टाउन वो एक अलग हो जाएगा, लेकिन होता है बाद दफ़ा कि कुछ हिस्सा जो शादरे में है। लेकिन अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपने लाहौर को ही सिलेक्ट करना है, लाहौर सिटी, जहाँ पे ये नीचे आ रहा है लाहौर सिटी, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये आपका जो स्टेप 2 है इसमें आपने अपना ज़िला भी आपने फिल करना है, यानी कि अगर लाहौर के तो लाहौर लिखे, अगर पंजाब कहीं और के हैं तो आपने फिर ज़िला वो और 7 सिटी आपने लिख देना, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे लिखा है एड्रेस, यहाँ पे ऐड लोकेशन बाद दफ़ा लोगों को नहीं समझ आ रही कैसे ऐड करते हैं। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा ये लोकेशन वही है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। आपने इसको बिल्कुल भी नहीं, हाथ नहीं लगाना, छेड़ना नहीं, लिखना कुछ भी नहीं लिखना। जहाँ पे लिखा है कन्फर्म एड्रेस इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये आपकी लोकेशन एग्जैक्ट वही है जहाँ पे आप बैठे हैं। यही लोकेशन वो देख सकेंगे जो जब उनको रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपका दूसरा स्टेप फिल हो चुका है,
ठीक है। अब आपने करना है नेक्स्ट। अब आ गया है तीसरा स्टेप से। तो यहाँ पे जब तीसरा स्टेप जब आ गया है आपके सामने, तो सबसे पहले जहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक नहीं करना आप, बल्कि इसके ऊपर लिखा हुआ फाइनेंशियल ग्रांट, इसको आप यही रहने दें। ठीक है। उसके बाद जहाँ पर रिक्वेस्ट कैटेगरी, इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे भी आपने फाइनेंशियल जो ग्रांट कर दें। ठीक है। उसके बाद लिखा रिक्वेस्ट सब कैटेगरी, इसके ऊपर आप क्लिक करें, इसको भी आप फाइनेंशियल ग्रांट कर दें। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल वैलेट अकाउंट एग्जिस्ट, यानी कि आप जैज़ कैश का या कोई इजी पैसा का आपका अकाउंट है, अगर तो है तो फिर आप यस कर दें, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर आप नो कर दें। तो मेरा जो जैज़ कैश अकाउंट है, मैं यस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नीचे जहाँ पे लिखा है सिलेक्ट सर्विस नंबर, इसके ऊपर आप क्लिक करें, यानी कि आप जैज़ कैश का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इजी पैसा यूज़ कर रहे हैं, यूबीएल ओमनी कर रहे हैं, या यू पैसा कर रहे हैं, तो मैं जैज़ कैश कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है अकाउंट नंबर, यानी कि जिस नंबर के ऊपर आपका जो जैज़ कैश बना हुआ है, या फिर आपका अकाउंट जो भी समझ सकते हैं आप, आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वो देना है जो आपका ऑन हो, जिसके ऊपर जैज़ कैश बना हो। ठीक है। मैं वो नंबर अपना जो दे देता हूँ। ठीक है। अब मैंने करना ये है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात अब आ रही है आपके सामने, डिटेल ऑफ रिक्वेस्ट। बाद लोगों को रिक्वेस्ट करना नहीं आती, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिक्वेस्ट कैसे करनी है आपने। ठीक है। यहाँ आपने करना ये है कि आप इस जो कीपैड है इसको आपने उर्दू में करना है। ठीक है। यहाँ इंग्लिश में भी आप वैसे लिख सकते हैं, ये नहीं कि आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। उर्दू इंग्लिश जो हम जो कहते हैं ना, जो मतलब हम उर्दू इंग्लिश लिखते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप कीपैड को करें उर्दू, या उर्दू के ऊपर क्लिक करें। अब आपने लिखना है यहाँ पे उर्दू में। ठीक है। मैं आपको रिक्वेस्ट जो बताने जा रहा हूँ कैसे आपने रिक्वेस्ट करनी है, चाहे आप किराएदार हैं, चाहे आप किराएदार नहीं हैं, चाहे आप मतलब वैसे एपाहज हैं, या फिर आपको कोई मतलब है कोई इस तरह का को आपके साथ के आपका गुजारा नहीं होता, तो आपने उर्दू में ही लिखना बेहतर समझे। मैं तो ये, तो दोस्तों इस तरह की मैंने जो अपनी जो रिक्वेस्ट लिख दी है अपने हिसाब से, तो मैंने इस तरह लिखी है। आप अपने हिसाब से लिखिएगा, आपकी जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, जो भी मतलब आपके साथ मसला मसाइल है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। इस तरह का मैंने बस एक अपने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ताकि क्योंकि आप बेहतर जानते हैं अपने बारे में, अपने हालात के बारे में, अपने घर के बारे में, जैसे तैसे भी आप लिख सकते हैं। इस तरह की आपने एक रिक्वेस्ट डिटेल जो है वो आपने लिख देनी है। ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं, थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे जो कह रहे हैं अटैचमेंट, यानी कि ड्रॉप इमेज और डॉक्यूमेंट शेयर, यानी कि या तो फिर आप अपनी इमेज मतलब यहाँ पे दे दें इनको खींच के, या जैसे भी मैं आगे बता देता हूँ, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप अपने आईडी कार्ड की फ्रंट की जो तस्वीर खींच लें वो ऐड कर दें साथ, या अपनी फ़ोटो लगा दें। दोनों में से आपने कोई एक देनी। मैं फ़िलहाल कोई एक पिक्चर अपनी पिक्चर दे देता हूँ। यहाँ आप देखें टेक फ़ोटो, यानी कि आप कैमरा के ज़रिए उसी वक्त भी ले सकते हैं, या फिर चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, आप अपनी गैलरी से भी ला सकते हैं। ठीक है। फ़िलहाल मैं जो है वो फ़ोटो कैमरे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी जो इमेज है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ये नीचे इमेज जो मेरी आ गई है यहाँ पे। ठीक है। आप अपनी इमेज भेजना चाहते हैं, या फिर आप अपनी कोई आईडी कार्ड की कॉपी, जो फ्रंट की तस्वीर वगैरह जो है वो अगर आप भेजना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है मेरा तीसरा स्टेप है। यहाँ पे अब आपने करना है सबमिट। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो उनको चली जाएगी। ठीक है। इसी तरह आपने जो यही तरीक़ाकार है अपनी रिक्वेस्ट सेंड करने का या अप्लाई करने का, जो भी उनका रमज़ान निगहबान कार्ड है, या फिर कोई किसी और तरीके से जो 10,000 रुपये जो दे रहे हैं वो
एज ए राशन, तो वो राशन की सूरत में नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब पैसे दे रहे हैं, आप राशन खरीद सकते हैं उसका, या कुछ और जो आपके माली इमदाद के लिए हेल्प होगी। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं। इसी तरह आप, अगर आपको जो हेल्पलाइन के ऊपर जो 100 के ज़ीरो के ऊपर, यानी कि 1000 के ऊपर जो कॉल कर रहे हैं, वो आजकल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसला मसाइल आ रहा है, यानी कि कॉल जा ही नहीं रही, मैसेज भी नहीं जा रहा। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप जितने भी कमेंट्स हैं मैं आपके कमेंट्स जो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिर जो भी कमेंट्स के में प्रॉब्लम होती है उसी के ऊपर मैं अपनी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो यहाँ तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।